गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी, साध संगत जी, साखी सुनने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जी। तो साध संगत जी, साखी सुनाने से पहले आपको सबसे पहले दुर्कर्म के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो साध संगत जी, आपसे निवेदन है कि आप शुरू से अंत तक ज़रूर सुने जी। साध संगत जी, दुर्कर्म दुर्कर्म जैसे कि दूर के अर्थ कुल मालिक की दरगाह के हैं और कर्म के अर्थ दया मेहर बख्शिश के हैं। प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुसार संसारिक वस्तुओं, पदार्थों, धन दौलत, मान बढ़ाई, उम्र वृद्धि, रंग रूप आदि की प्राप्ति होती है। संसार कर्म भूमि या कर्म संदड़ा खेत है। प्रत्येक जीव अपने अच्छे बुरे किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार 84 के जेल खाने में आता है। इसलिए हम अच्छे या बुरे कर्मों के कारण जन्म मरण के दुखों से नहीं बच सकते। देवी देवता भी कर्मों के अधीन हैं और नरक स्वर्ग भी कर्मों का फल भोगने के ही स्थान हैं। जब कर्मों का फल समाप्त हो जाता है तो जीव को दोबारा इसी 84 के जेल खाने में जन्म लेना पड़ता है। रचना का प्रत्येक प्राणी कर्मों के कानून के अधीन है, पर वह अकाल पुरुष जो इस नियम का करता है स्वयं इससे आज़ाद है और जीव को इससे आज़ाद करने की दात भी उसने अपने हाथ में रखी हुई है। जब अकाल पुरुष स्वयं किसी जीव की रचना से आज़ाद करके अपने साथ मिलाना चाहता है तो उसकी खलासी का सामान तैयार होता है। दूर कर्म के साथ सतगुरु मिलता है और दूर कर्म के साथ नाम की प्राप्ति और नाम की कमाई होती है और परमेश्वर के साथ मिलाप होता है। दुनिया के सब जीव कुल मालिक ने स्वयं पैदा किए हैं। वह जिसको चाहता है गुरुमुख बना देता है और जिसको चाहता है मनमुख बना देता है। जीव अंधा है और अज्ञानता के अंधेरे में फंसा हुआ है। जब तक कुल मालिक स्वयं दया मेहर करके इसको इस अज्ञानता के अंधेरे में से नहीं निकालता, जीव को कभी उसके साथ मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। जिन पर उस आदिकर्ता की बख्शिश हो जाती है वह उनका दुर्कर्म बना देता है, जिससे वे सच्चे सतगुरु की शरण प्राप्त करके सच्चे नाम की कमाई में लग जाते हैं। जिनका वह दुर्कर्म नहीं बनाता वह यहाँ भी ब्रह्मों में फंसकर भटकते फिरते हैं। एक की भरम बुलाए एक की भक्ति राते तेरा खेलो अपारा। तो साध संगत जी, आज हम इसी से संबंधित आपको साखी सुनाने जा रहे हैं। तो साध संगत जी, बहुत ही ध्यानपूर्वक से ये साखी अंत तक जरूर सुने जी। साध संगत जी, जब बड़े महाराज जी रावलपिंडी में थे तो वहाँ उनके एक दोस्त ने ये वाकया सुनाया। एक फौजी अफसर रिसाले में नौकर था। पठानों ने काबुल की और कुछ फसाद किया, जिसे रोकने के लिए एक दस्ते को हुक्म दिया गया जिसमें वह सिपाही था। जब वह वहाँ गया तो दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी। उस सिपाही की गोली मुंह जोर होगी। उसने बहुत रोका लेकिन गोली जबरदस्ती उसको दुश्मन की फौज में ले गई।
पठानों ने 5-6 गोलियां घोड़ी को मार दी। 5-6 गोलियां फौजी अफसर को मार दी और दोनों मर गए। फौज का ये नियम था कि फौजी दस्ते के राशन का ठेका बनिए के पास होता था। उस अफसर के कोई बाल बच्चा नहीं था। उसने उसके जो नकद पैसे थे वह बनिए के पास अमानत रखे थे। जब उसकी मौत हुई, सरकार ने उसके वासियों को सूचना दे दी। उन्होंने आकर उसकी तनख्वाह और सामान वगैरह ले लिया। वे उसका सारा हिसाब किताब ख़त्म करके ले गए। लेकिन जो 2,000 रुपया बनिए के पास जमा था, वारिसों को उसका पता नहीं था। बनिए ने उसको अपने हिसाब में शामिल कर लिया। एक निश्चित समय के बाद बनियों के ठेके बदल दिए जाते थे। जब उस बनिए का समय ख़त्म हो गया तो वह घर आ गया और दुकान खोल ली। उसके लगभग 20 साल बाद महाराज जी का वह मित्र हरिद्वार गया। उसके साथ कुछ और दोस्त भी थे। वापिस आते समय सहारनपुर में उसकी उस बनिए से मुलाकात हुई। बनिए ने उसे पहचान लिया क्योंकि रावलपिंडी में उससे माल खरीदने के कारण काफ़ी पहचान हो गई थी। बनिए ने रात ठहरने के लिए मजबूर किया कि एक तो उनकी रात आराम से बीत जाएगी, दूसरा बनिए उनको सहारनपुर की सैर करवा देगा। वे वहाँ ठहर गए। रात को बनिए ने बहुत शानदार खाना बनवाया और परोस कर उनके आगे रख दिया। जब वे खाने लगे तो नज़दीक ही एक औरत की रोने चीखने की आवाज़ आई। उन्होंने बनिए से पूछा कि कौन औरत रो रही है। बनिए ने कहा कि आप खाना खाओ, आपको इससे क्या गरज। इस पर उन्होंने कहा कि पहले हमें बात बताओ, खाना फिर खाएंगे। मजबूरन बनिए को बताना पड़ा। उसने बताया कि यह मेरी विधवा पुत्र वधू है। कुछ दिन हुए मेरा लड़का मर गया, उसको याद करके रोती है। और इस पर उन्होंने कहा, ओहो, तेरे लड़के की मौत हुई है और तू इतने तकलीफ का खाना खिला रहा है। कुछ बातचीत के बाद बनिए ने कहा कि सुनो, मैं आपको सारा वाकया पूरी तरह बताता हूँ। 20 साल हुए जब मैं रावलपिंडी से ठेका छोड़कर आया तो आकर शादी की। 2 साल बाद मेरे घर लड़का पैदा हुआ। उसे पाला पोसा, मैंने पढ़ाया लिखाया और फिर मैंने उसकी शादी की। जैसे ही उसकी शादी की, शादी के बाद वह बीमार हो गया और बड़े बड़े काबिल हकीम और डॉक्टर उसके इलाज के लिए बुलाए गए। लेकिन दिन प्रतिदिन उसकी हालत बिगड़ती गई। आखिरकार डॉक्टरों और वैद्यों की दवाइयों से निराश हो गया तो एक मुल्ला को दम करने के लिए लाया गया। साध संगत जी, दम मतलब जादू टोने या तांत्रिक विद्या से किया गया इलाज। उसने दम किया। उस वक्त 2.5 रुपये मेरी जेब में थे। वे उसे दे दिए और कहा कि बाकी फिर दे दूंगा। इतने में मेरा लड़का हंस पड़ा। मुल्ला ने कहा, मैं इसको बिल्कुल ठीक कर दूंगा। मेरे एक बार दम करने से ही इसकी हालत बेहतर हो गई है। और जब मुल्ला चला गया तो मैंने अपने लड़के से पूछा, बेटा अब तुझे आराम हो गया है? और इस पर लड़के ने जवाब दिया कि हाँ, अब मुझे आराम है।
अब मुझे पक्का आराम हो गया है। तब मैंने पूछा कि पक्का आराम मतलब क्या? इस पर लड़के ने कहा कि 20 साल हुए मैं सेना की नौकरी के दौरान तुम्हारे पास 2,000 रुपये छोड़कर फौजी हमले में मारा गया था। अब मैंने तुमसे सब रुपए वसूल कर लिए हैं। केवल 2.5 रुपये बाकी थे जो तुमने अभी दे दिए हैं। ये जो मेरी औरत है, ये वह घोड़ी है जो मुंह जोर होकर मुझे दुश्मन की फौज में ले गई थी। इसने जो मुझे मरवाया था, उसके बदले मैं इसको सारी उम्र के लिए विधवा छोड़कर जा रहा हूँ। ये वृतांत सुनकर बनिए ने कहा कि अब मर गया फौजी, रोती है घोड़ी, मैं किसको रोऊं? रोऊं घोड़ी को कि फौजी को? मैं क्यों रोऊं? आप अपना खाना खाओ। सो यह कुटु परिवार रिश्तेदार कर्मों के अनुसार इकट्ठे होते हैं। ज्यों ज्यों कर्मों का हिसाब किताब खत्म होता जाता है, त्यों त्यों संबंध टूटते जाते हैं और हम सब एक दूसरे से बिछुड़ते जाते हैं। तो साथ संगत जी, अक्सर कहा जाता है कि जब तक तू अपने मुदई के साथ रास्ते में ही है, झटपट उससे समझौता कर ले। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी नहीं चुकाता, जब तक तू कोड़ी कोड़ी नहीं चुकाता, तब तक वहाँ से छूट नहीं पाएगा। तो साथ संगत जी, इस साखी को सुनने के बाद मैं आपके साथ मनुष्य के 5 दोषों के बारे में सुनाने जा रही हूँ, जो कि अक्सर हमें इन कर्म कांडों के जाल में, महाजाल में फंसा कर रख देते हैं जी। तो साथ संगत जी, निवेदन है कि इन 5 दोषों को जरूर सुने जी। साथ संगत जी, गुरुवाणी में अक्सर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को 5 चोर कहा गया है, या 5 ठग, या 5 डाकू, या 5 विकार, या 5 दोष कहा गया है। ये चोर या डाकू इसलिए है कि जो हमारे सृजनकर्ता ने हमारे शरीर के अंदर हमारे लिए नाम रूपी अमृत रखा है, जिसको पीकर आत्मा ने अमर होना है। ये 5 विकार दिन रात उसको लूट रहे हैं और ये ऐसे भयानक दोष या रोग है जिनसे छुटकारा पाना, छुटकारा प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। जब तक नाम की कमाई से इन 5 को वश में नहीं किया जाता, जन्म मरण का बे बना रहता है और जन्म मरण के जाल से हम नहीं छूट सकते। होमें सताती रहती है और जीव यमों की मार खाता रहता है। इन दोषों का मारा हुआ जीव रोता ही जगत में आता है और रोता ही यहाँ से वापिस चला जाता है। मनमुख लोग गफलत की गहरी नींद में सोए पड़े हैं। उनको ये खबर तक नहीं कि ये 5 डाकू किस बेरहमी के साथ उनका घर लूट रहे हैं। लोग अपनी वृद्धि के अनुसार जप तप, संयम तथा अन्य कई विधियों द्वारा इन 5 विकारों से छुटकारा पाने के लिए यत्न करते हैं, परंतु इन साधनों के द्वारा सफलता कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। गुरुमत हमेशा इनसे छुटकारा पाने की सरल स्वाभाविक युक्ति बताती आई है। ये युक्ति या साधना अपने अंदर से नाम रूपी अमृत का पान करना है। जो भाग्यशाली जीव पूर्ण संतों की शरण लेकर नाम या शब्द के अमृत का सेवन करते हैं और वे बड़ी सरलता से इन 5 असाध्य रोगों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं।
तो साथ संगत जी, अगर आपको मेरी ये साखी अच्छी लगी हो तो आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं जी, और कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें जी। तो साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।